नमस्ते बच्चों। अभी हम आपकी हिंदी का चौथा पाठ जिसका नाम है अच्छे पड़ोसी, उसका ये अभ्यास कर रहे हैं। आप इसको अच्छे तरह से समझें, जो काम लिखने का है वो लिखें। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है बातें पाठ की। ये मौखिक हैं, ये आप लोगों ने लिखने नहीं हैं। किसी मुसीबत के समय सबसे पहले हमारी सहायता कौन करता है? तो ये प्रश्न है, आपने बताना है। मुसीबत के समय सबसे पहले हमारी सहायता कौन करता है? तो इसमें आप बताओगे कि मुसीबत के समय सबसे पहले हमारी सहायता हमारा पड़ोसी करता है। किन लोगों का व्यवहार और रहन सहन अच्छा होता है? इसका उत्तर है कि जिनका पड़ोसी अच्छा हो उन लोगों का व्यवहार और रहन सहन अच्छा होता है। सौरभ क्यों कहराने लगा? सौरभ क्यों कहराने लगा? तो इसका उत्तर बताओगे, क्योंकि सौरभ के पेट में दर्द होने लगा था। सौरभ के पेट में दर्द होने लगा था। अब अगले पेज पर देखते हैं। ये हैं लिखित, ये आपने लिखने हैं। ये आप लोगों ने लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो ये प्रश्न दे रखे हैं, इसके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3। तो जो सही उत्तर है आप उसको सही का निशान लगाओ। तो पहले प्रश्न का क भाग है, किसके साथ हमारा रोज संपर्क रहता है? किसके साथ हमारा रोजाना संपर्क रहता है? पड़ोसी से, बाजार से या रिश्तेदार से? तो रोजाना किससे रहता है? पड़ोसी से। तो इस बॉक्स में आप सही का निशान लगाओगे। ख भाग है, सौरभ के पड़ोस में कौन रहता है? सौरभ के पड़ोस में डॉक्टर रहता है, दवा विक्रेता रहता है या गणित के अध्यापक? कौन रहते हैं भाई? गणित के अध्यापक। तो इस बॉक्स में आप सही का निशान लगाओगे। ग भाग है, अध्यापक महोदय सौरभ को कहाँ ले गए? अध्यापक महोदय सौरभ को कहाँ ले गए? विद्यालय में ले गए, अस्पताल ले गए या पुस्तकालय ले गए? कहाँ लेके गए थे? अस्पताल लेके गए थे। तो इसमें आप सही का निशान लगाओ। प्रश्न नंबर 2, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क भाग, हमारी दैनिक ज़रूरतें एक दूसरे के खालिस्तान से पूरी होती हैं। और आगे 2 शब्द दे रखे हैं, एक सहयोग और एक ये उपयोग। तो हमारे एक दूसरे की ज़रूरतें, हमारी सारी दैनिक ज़रूरतें एक दूसरे के सहयोग से पूरी होती हैं। तो इसमें क्या आएगा? सहयोग से पूरी होती हैं। ख भाग है, अचानक सौरभ के पेट में खालिस्तान होने लगा। तेज भूख होने लगा या तेज दर्द? तो तेज दर्द होने लगा। पड़ोस के वातावरण का खालिस्तान या बुरा प्रभाव हम किसी भी गली मोहल्ले में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें दे रखा है बढ़िया और अच्छा। बढ़िया आएगा या अच्छा आएगा इसमें? तो यहाँ पर क्या आएगा? पड़ोस के वातावरण का अच्छा या बुरा प्रभाव? अच्छा आएगा इसमें। अगला है घ भाग, एक अच्छे पड़ोसी के रूप में सभी उनका खालिस्तान करते हैं। क्या करते हैं भाई? सम्मान करते हैं या सत्कार करते हैं? सम्मान करते हैं। ग भाग, सौरभ पर उनकी प्रेम भावना का बहुत खालिस्तान पड़ा। अभाव या प्रभाव? क्या भरोगे? प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है तीसरा,
नीचे दिए गए वाक्यों का सही सही मिलान कीजिए। जैसे कै भाग दे रखा है, अच्छे पड़ोसी संकट के समय, और आगे ये दे रखे हैं वाक्य, संकट के समय आसपास के सभी लोगों पर प्रभाव पड़ता है, हृदय से धन्यवाद, मुफ्त ट्यूशन पढ़ाते हैं, सबकी सहायता करते हैं, संपर्क रहता है, तो ये है सबकी सहायता करते हैं। तो अच्छे पड़ोसी संकट के समय, इससे आप मिलान करोगे सबकी सहायता करते हैं यहाँ पर। अगला है पड़ोसी से हमारा प्रतिदिन क्या रहता है भाई, इन 5 वाक्यों में देखो संपर्क रहता है, तो इसके साथ आप मिलान करोगे ऐसे ही। झगड़ालू और असभ्य परिवार का बुरा असर आसपास के सभी लोगों पर पड़ता है, तो इससे मिलाओगे। वे निर्धन छात्रों को क्या करते हैं, मुफ्त ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो इससे मिलान करोगे। सौरभ के माता पिता ने उनको हृदय से धन्यवाद दिया, तो इसको इससे मिलान करोगे आप। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए प्रश्न नंबर 4 में, ये आपने लिखने कॉपी में। हमारी दैनिक ज़रूरतें कैसी पूरी होती हैं? हमारी दैनिक ज़रूरतें एक दूसरे के सहयोग से पूरी होती हैं। ख भाग है, पड़ोस का आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पड़ोस का आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पड़ोस का आसपास के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि पड़ोसी अच्छा है तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, और पड़ोसी बुरा है तो बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे अध्यापक महोदय से क्यों डरते थे? क्योंकि अध्यापक महोदय की बड़ी बड़ी मूछें थी, इसलिए उनसे डरते थे। अध्यापक महोदय ने सौरभ की मदद कैसे की? अध्यापक महोदय सौरभ को अस्पताल लेकर के गए और उनका इलाज करवाया। सभी लोग अध्यापक महोदय का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक अच्छे पड़ोसी हैं, इस कारण उनका सम्मान करते हैं। अगला है बातें भाषा की। शुद्ध शब्द शुद्ध करके लिखना। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखो। ज़रूरतें, तो ज़रूरतें में और सारी चीज़ें सही हैं। जे के नीचे यहाँ पर एक बिंदु आएगा, ज़रूरतें यहाँ लिखोगे। पड़ोस, पड़ोस में 2 मात्रा लगा रखी हैं, एक आएगी, एक को हटा दें, यहाँ लिख दें। वातावरण नहीं होता वातावरण, वह का की मात्रा वातावरण। अध्यापक नहीं होता अध्यापक, अद है या और प अध्यापक। सुभाग्य नहीं होता सौभाग्य, स का ओ की मात्रा और भाग्य। व्यवहार नहीं होता व्यय, अदा वह, ये फिर वह हार, व्यवहार। झगड़ालू, झगड़ालू में छोटे ऊ की मात्रा लगा रखी है, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। विद्यालय नहीं होता विद्यालय, दय की जगह पर दय आएगा, दय विद्यालय। अभी भाववाचक संज्ञा क्या होती है बताना है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष या अवस्था का पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कई भेद होते हैं, उनमें से एक भेद होता है भाववाचक संज्ञा। तो किसी भी संज्ञा शब्द से, या सीधे शब्दों में समझाऊं तो किसी व्यक्ति में क्या गुण है, किसी व्यक्ति में क्या दोष है, या वो किस अवस्था में है, उसकी ये जो बातें, जो शब्द बताता है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मधुरता और सफलता, ये भाववाचक संज्ञा हैं। और इस प्रकार की ज़्यादातर संज्ञाएं विशेषण के अंत में ता लग करके बनता है। जैसे मधुर विशेषण होता है, इसको ता लगाया मधुरता। सफल विशेषण होता है सफलता। नीचे दिए गए शब्दों में ता जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे कठिन जमाता, तो क्या बन गया कठिनता, यहाँ लिखोगे। चतुर जमाता चतुरता, शत्रु जमाता शत्रुता, सरल जमाता सरलता, सफल जमाता सफलता, मित्र जमाता मित्रता, निर्धन जमाता निर्धनता, सभ्य जमाता सभ्यता। अब अगले पेज पर देखते हैं, ये है वचन। क्या होता है भाई वचन? संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। कोई भी चीज है
उस चीज़ की संख्या कितनी है, ये जो शब्द बोध कराता है, संख्या के बारे में बताता है, उसको वचन कहते हैं। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन तथा एक से अधिक संख्या का बोध एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। तो ये आप लोगों ने समझना। उदाहरण से नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे घटना, एक घटना है तो इसका ए लगा दिया तो घटनाएं, ये ज़्यादा हो गए, बहुवचन हो गए। भावना, भावनाएं। इसी तरह चंद्र बिंदु हो रहे, दिशा, दिशाएं। दवा, दवाएं। तो ये नियम है एक, यदि किसी एक वचन संज्ञा के अंत में आ की मात्रा आई हुई हो तो उसका बहुवचन ए लगा करके बनाया जाता है। फिर है वाक्य निर्माण। वाक्य बनाने ये शब्द दिए, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। पड़ोसी, ये वाक्य बनाना हमने इसे। हमें अच्छे पड़ोसी का सम्मान करना चाहिए। अच्छा पड़ोसी हमेशा अच्छा व्यवहार करता है। वातावरण, अच्छे वातावरण में रहने से सुख मिलता है। शुद्ध वातावरण में सांस लेने से शरीर स्वस्थ रहता है। अध्यापक, वह एक अच्छा अध्यापक है। किताबें, मेरे पास अनेक किताबें हैं। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब आगे है बातें पाठ से आगे की। मेरे पड़ोसी, आपके पड़ोस में कौन कौन रहता है, ये सब ने अपने अपने हिसाब से बताना। आपके पड़ोसी कौन कौन है, उनके नाम लिखने। आपको कौन सा पड़ोसी सबसे अच्छा लगता है, उनमें से ये आपने अपने हिसाब से बताना है। वह क्यों अच्छा लगता है, उसका कारण बताना है। क्या आप अच्छे पड़ोसी हैं, यदि हाँ तो कैसे। आपने अपनी कोई क्वालिटी बतानी है। फिर है मेल जोल, आप और आपके पड़ोसी किन किन अवसरों पर मिलते हैं, यह आपने अपने हिसाब से लिखना। कब कब मिलते हैं, उन अवसरों पर क्या क्या होता है जब आप मिलते हो। उसके बाद है अगला, आप पड़ोसियों के कार्यक्रम में कब कब शामिल होते हैं, पड़ोसियों को मिलकर आपको कैसा लगता है, ये आपने लिखना अपने हिसाब से। सौरभ के पेट में दर्द था। पड़ोस में रहने वाले अध्यापक महोदय ने उसकी मदद की। अगर आपका भी कोई ऐसा अनुभव हो तो कक्षा में साथियों को बताइए। नीचे दी गई तालिका में अपने कुछ पड़ोसियों के बारे में लिखो। पड़ोसी का नाम लिखने हैं यहाँ पर 3 जगह, और फिर ये बताना है कि पड़ोसी का स्वभाव कैसा, शिष्ट है या झगड़ालू, और आप उसका सम्मान करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर इनमें लिखना है। तो ये आपके चौथे पाठ का अभ्यास था। जो समझने का उसको समझेंगे और जो लिखने का है उसको लिखेंगे। जय हिंद।